ठीक है। तो आज अपन बेसिकली सर्कल्स में कुछ 2-3-4 पॉइंट्स पर बात करेंगे, ठीक है। अगर हमें निकालना है, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है बेसिकली, और एक आपके पास दिया हुआ है सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। और बताना है कि वो पॉइंट उस सर्कल के बाहर है या फिर बेसिकली वो पॉइंट उस सर्कल के अंदर है या फिर वो पॉइंट उस सर्कल के बाउंड्री पर है। तो उसके लिए अपन निकालते हैं बेसिकली S1 अगर आपका बेसिकली पॉजिटिव है तो वो पॉइंट आपका बेसिकली आउटसाइड दी सर्कल है, ठीक है, आउटसाइड दी सर्कल है, ठीक है। अगर आपका S1 अगर आपका 0 है तो वो पॉइंट आपका ऑन दी सर्कल है, ठीक है। और अगर वो पॉइंट आपका S1 अगर आपका नेगेटिव है तो पॉइंट इनसाइड दी सर्कल है, ठीक है, इनसाइड दी सर्कल है, ठीक है। ये चीज़ है। और बाकी और S1 डिफाइन कैसे होता है, सर्कल का इक्वेशन आप मान लीजिए लाइक x² + y² + 2gx और +2fy और +c = 0 है। और S1 पॉइंट है आपका बेसिकली अल्फा बीटा, ठीक है। बेसिकली तो ये पॉइंट आपका मान लीजिए कि अल्फा बीटा p, तो वो अपने बेसिकली तो निकालना है, तो उसकी बेसिकली आप x y की जगह पर अल्फा बीटा रख देते हैं, सिंपली अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + 2g अल्फा + 2f बीटा और +c, यही आपका होता है S1। और सिंपल हम लोगों ने तो कुछ नहीं करना है, PC इज ग्रेटर देन R अगर है तो आउटसाइड है, PC इज इक्वल टू R है तो ऑन दी सर्कल है, और PC इज लेस देन R है तो इनसाइड दी सर्कल है। अगेन सिंपल, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अपन बात करेंगे बेसिकली, तो अभी टेंजेंट क्या लिया है, ये है ये है ये है ये आप देख लीजिए लाइक इसके बाद अपन बात करेंगे इस पर। हाँ, अगर एक आपको एक सर्कल दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है, और एक आपको लाइन दिया हुआ है और सर्कल का सेंटर है C, तो आपको बताना है कि वो लाइन उस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर उस सर्कल के ऊपर बेसिकली तो टेंजेंट है या फिर वो सर्कल के एकदम बाहर है। तो आप देखते हैं वो P इज ग्रेटर देन अगर R है तो बेसिकली वो आपका लाइन बेसिकली आउटसाइड सर्कल है, ठीक है। और P इज इक्वल टू R है तो वो लाइन आपका बेसिकली तो टेंजेंट है, ठीक है। और अगर आपका P इज ग्रेटर देन R है तो वो लाइन आपका बेसिकली सीकेंट है, ठीक है। ये तीनों केस है। और आपको P निकालना आता है बेसिकली आपको सेंटर से। अगर एक सर्कल में दिया लाइक x² + y² + 2gx + 2fy और +c = 0, इसका सेंटर होता है -d, -f, और रेडियस होता है बेसिकली √g² + f² - c, मतलब x - अल्फा स्क्वायर + y - बीटा स्क्वायर = r²। सेंटर होता है इसका अल्फा, बीटा, और रेडियस होता है इसका r। अगेन सिंपल। तो इसमें अपन बेसिकली ऐसे अपन की वो सब डिसाइड कर लेते हैं। अगेन यदि आप इस पर बहुत सारे सवाल लगा सकते हैं लेकिन कोई खास मतलब है नहीं, ठीक है। हाँ, अब इसमें अगर अपन बात करें लाइक एक और चीज़ हम लोगों ने ये बेसिकली तो पढ़ रखा है कि तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होता है तो किसी भी अगर आप एक पॉइंट से डालते हैं तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होता है बेसिकली तो √S1 =√S1 इजी, ठीक है। उसके बाद अपन ने एक चीज़ ये देखा है कि अगर हम लोग बेसिकली कॉर्ड लेंथ का बात करते हैं, ठीक है ना, कॉर्ड लेंथ, तो उसका फॉर्मूला होता है L = 2√r² - होता है p², ठीक है। जहाँ की R आपका ये रेडियस है और ये P आपका ये है, तो परपेंडिकुलर तो डिस्टेंस है, तो ये और ये तो हो गया है, तो 2 टाइम्स √r² मतलब हो जाएगा p²। इस पर भी आप बहुत सारे सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। एक आपके पास होता था लाइक tan θ/2 = r/√S1। एक आपके पास हम लोगों ने लाया था लाइक PC = r तो cosec θ/2। तो अगर ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप तो विद टाइम सीखेंगे। अगर आपके पास बेसिकली ये है, ये लाइन आपको दिया हुआ है y = आपको दिया हुआ है बेसिकली लेंथ दिया हुआ है तो mx + c, तो इस लाइन और ये सर्कल पर आपको बेसिकली कॉर्ड का लेंथ बताना है। तो अगर आप x के टर्म्स में मतलब कि इक्वेशन बनाते हैं y को एलिमिनेट कर तो वो हो जाएगा mod of x1 - x2 × √m² + 1 लेंथ, और ये अपन बेसिकली तो निकालेंगे √d/a से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंस ऑफ द रूट्स होता है √d/a। और अगर आप बेसिकली तो y को मतलब
कि तो x को एलिमिनेट करके y के टर्म्स में बनाएंगे तो वो हो जाएगा आपका मतलब कि आपके पास मॉड ऑफ y1 माइनस y2 अंडर रूट ऑफ 1 बाई x स्क्वायर माइनस और ये तो प्लस 1, ठीक है। और ये अपन निकालेंगे डी बाई ए के मॉड से, ठीक है। अगेन इजी। अब इसमें दो तीन चीज तो जनरल होता है वो कि जो कि हर बेसिकली कोनिक्स में वो आपका वैल्यू होता है, ठीक है। ठीक है, तो उन चीजों पर भी हम लोग थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। लाइक ये है आपके पास, एक है आपके पास कि मिड पॉइंट फॉर्म में बेसिकली कॉर्ड का इक्वेशन होता है बेसिकली t इज इक्वल टू s1। अगर एक ये है, एक सर्कल है और ये है, तो वो कॉर्ड जो कि जिसका ये पॉइंट बेसिकली जो मिड पॉइंट पर आएगा तो वो कॉर्ड का इक्वेशन होता है बेसिकली t इज इक्वल टू s1, ठीक है। और अगर आप बेसिकली अगर आप वो लिख रहे हैं तो पेयर ऑफ द टेंजेंट्स अगर आप लिख रहे हैं तो उसका इक्वेशन होता है आपके पास तो बेसिकली टी स्क्वायर इज इक्वल टू s1, ठीक है। ये भी इन जनरल है, हर कोनिक के लिए है। और अगर आप बेसिकली पॉइंट फॉर्म में अगर आप बेसिकली टेंजेंट का इक्वेशन लिख रहे हैं तो वो होता है आपके पास बेसिकली t इज इक्वल टू 0 और t आप लिखते हैं x स्क्वायर को x(x1), y स्क्वायर को y(y1), x को x प्लस x1/2, y को y प्लस y1/2, ठीक है। और xy को xy1 प्लस x1y/2, ठीक है। और c को तो c ही रखते हैं तो उससे आप रिप्लेस कर लेते हैं। अगेन ये भी इजी है, ठीक है। तो अभी अपन तो यहीं पर रोक रहे हैं, बाकी की बातें अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।